अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, यानी हम लोग बात करेंगे मसनूई सैटेलाइट की और जानेंगे कि सैटेलाइट से क्या मुराद ली जाती है, यानी सैटेलाइट किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मसनूई सैटेलाइट और कुदरती सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट में फर्क हम लोग जानेंगे। और सैटेलाइट को खला में भेजने का, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को खला में भेजने का क्या मकसद है, ये भी हम लोग देखेंगे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से क्या मुराद ली जाती है, इसकी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से क्या मुराद है। और फिर हम लोग बात करने वाले हैं जीपीएस सिस्टम की, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से क्या मुराद ली जाती है। ये सभी की सब बातें हम लोग आज के अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सैटेलाइट की और जान लेते हैं कि सैटेलाइट से क्या मुराद है। इस बात से आप लोग पहले भी फेमिलियर होंगे कि सैयारे हैं, कुछ सितारे हैं। जो सितारे होते हैं उनकी खुद की रोशनी होती है, जिस तरह से सूरज, और सैयारा जो है वो हमारी जमीन सैयारा है, चांद सैयारा है। इसके अलावा भी बहुत से सैयारे हैं जो कि गर्दिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जानना है कि जो सैटेलाइट होता है उससे क्या मुराद ली जाती है। अगर कोई जिस्म किसी सैयारे के गिर्द घूमता है तो उसको उस जिस्म का सैटेलाइट बोलते हैं। जिस तरह से हमारी जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है तो जमीन सूरज का सैटेलाइट है, और चांद जो है वो हमारी जमीन के गिर्द घूम रहा है। चांद जो है वो हमारी जमीन का कुदरती सैटेलाइट है, यानी ये कुदरत ने। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट, और जान लेते हैं कि कुदरती सैटेलाइट और मसनूई सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों वो वाले अजसाम जो कि कुदरत ने बनाए हैं, यानी जिस तरह से जमीन हो गई, चांद हो गया। जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है तो जमीन सूरज का कुदरती सैटेलाइट है। बिल्कुल इसी तरह से चांद जो है वो जमीन के गिर्द घूमता है, तो लिहाजा चांद जमीन का कुदरती सैटेलाइट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, यानी मसनूई सैटेलाइट की, और जान लेते हैं कि मसनूई सैटेलाइट क्या होते हैं। यानी वो वाले अजसाम जो साइंसदानों ने खला में भेजे हैं उन, और वो किसी सैयारे के गिर्द घूम रहे हैं, तो उन अजसाम को बोलेंगे कि ये अजसाम जो हैं ये मसनूई सैटेलाइट हैं, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। तो बहुत से अजसाम साइंसदानों ने खला में भेज रखे हैं और उनको खला में भेजने का कुछ मकसद है। तो वो मकसद हम लोग जान लेते हैं कि सैटेलाइट को, यानी अजसाम को खला में भेजने का क्या मकसद है, जिसकी वजह से वो हमारी जमीन के गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। और साइंसदान ऐसा करते हैं और उनको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे हम लोग जमीन की ग्रेविटी से दूर जाते हैं तो जमीन हमारे ऊपर लगाने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो फासला बढ़ने की वजह से कम होती जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि हम लोग जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हैं। जब हम लोग जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाते हैं तो हम लोग जमीन के गिर्द तेजी से घूमना शुरू कर देते हैं और हम लोग क्या बन जाते हैं, सैटेलाइट बन जाते हैं। अब जो साइंसदान हैं वो अजसाम को जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकालते हैं, जिससे वो जमीन के गिर्द जो है घूमना शुरू कर देते हैं और वो अजसाम जो है सैटेलाइट बन जाते हैं। और इन अजसाम को जमीन की ग्रेविटी से दूर भेजने का मकसद होता है साइंसदानों का, यानी कोई फजूल वो ये काम नहीं करते, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करना होते हैं और वो जान लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो काम ये होता है सैटेलाइट को खला में भेजने का कि कम्युनिकेशन को कंट्रोल किया जाए, यानी जितनी भी ये कम्युनिकेशन हो रही है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन होती क्या है। कम्युनिकेशन होती है मालूमात को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन कहलाता है। और आजकल इंटरनेट के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, यानी मालूमात को दूर दराज इलाकों तक
चंद ही सेकंड में पहुंचा पाते हैं। और ये सारा काम जो है किसके जरिए कंट्रोल किया जाता है? सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि आप लाहौर में होने वाले प्रोग्राम को, जो कि लाहौर के स्टेशन में नशर हो रहा है, लेकिन आप लोग अपने घर पे बैठ के देख रहे हो, रेडियो स्टेशन का ये जो भी है सिस्टम, ये सभी के सब जो है किससे कंट्रोल किए जाते हैं? ये सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। और ये कम्युनिकेशन होती है, और इसमें क्या करता है? टेलीविजन के जरिए जो कम्युनिकेशन होती है, यानी जो मालूमात आपको मिलती है वो वन वे होती है, यानी जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है वो उन तक नहीं पहुंच पाता, वो आप लोगों को मालूमात दे देते हैं। लेकिन जो फोन के जरिए कम्युनिकेशन होती है, यानी मालूमात दूर दराज तक पहुंचती है, वो टू वे कम्युनिकेशन होती है। तो लिहाजा आप लोगों ने यहाँ पे ये ही याद रखना है कि जो सैटेलाइट होते हैं उनको खला में भेजने का एक मकसद ये है कि इनके जरिए कम्युनिकेशन कंट्रोल की जाती। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो सेकंड मकसद है किसी सैटेलाइट को खला में भेजने का, वो है कि साइंसदान इस तरह के तजर्बात जो कि जमीन की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं? वो सैटेलाइट पर पहुंचकर वो तजर्बात करते हैं। यानी साइंटिस्ट जो हैं जमीन की ग्रेविटी की वजह से कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ तजर्बात जमीन की सतह पर रहते हुए नहीं कर सकते, तो लिहाजा सैटेलाइट पर फिर वो साइंसदान जाते हैं और वहां पर जाकर तजर्बात करते हैं। ये दो मकसद होते हैं सैटेलाइट को खला में भेजने के, और इन मकसद के लिए सैटेलाइट जो है वो खला में भेजते हैं। अब बहुत से मुमालिक ने सैटेलाइट जो है वो खला में भेज रखे हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, इससे क्या मुराद ली जाती है, ये क्या होता है? दोस्तों इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, देखें इस बात का हम लोगों को इल्म है कि हमारी जमीन जब सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो अपना एक चक्कर जो है वो 24 घंटों में मुकम्मल करती है। बिल्कुल इसी तरह से जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो भी जब जमीन के गिर्द घूमता है तो वो भी अपना एक चक्कर जो है 24 घंटों में ही मुकम्मल करता है। यानी जमीन की सूरज के गिर्द घूमने की स्पीड और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जमीन के गिर्द घूमने की स्पीड जो है वो सेम होती है। यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट, मान लें ये जमीन है और ये जो है यहाँ पे ये जो है ये है हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये दोनों जैसे ही ऐसे घूमेंगे जमीन के गिर्द तो ये एक दूसरे के लिहाज से जमीन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो साकन नजर आते हैं। तो यहां से हम लोगों ने जानना है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, यानी वो वाला सर्कुलर पाथ, वो वाला ऑर्बिट जिसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जमीन के गिर्द घूमता है, उसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जीपीएस की और जान लेते हैं कि जीपीएस एब्रीविएशन किसका है। यानी जीपीएस जो है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का मुखफ़फ़ है, और ये जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ये स्टूडेंट्स 24 सैटेलाइट पर मुश्तमिल होता है। यानी 24 सैटेलाइट्स का ग्रुप होता है जो कि जीपीएस सिस्टम यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। और ये जो है 24 सैटेलाइट, अब ये क्या करते हैं? ये किसी भी जिस्म की हवा में, पानी में या फिर जमीन के ऊपर दुरुस्त पोजीशन और सिमत को फाइंड करने में मदद दे। आप लोगों ने देखा भी होगा मूवीज में ऐसा होता है अक्सर कि जीपीएस जो चिप है वो बंदे के बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है, और फिर वो बंदा जहां जहां पर भी मूव करता है, जिस जिस जगह पर मूव करता है उसकी जो है वो पोजीशन जो है वो फिर क्या की जाती है, मालूम की जाती है कि इस वक्त बंदा जमीन पर किस पोजीशन पर है और किस सिमत में। ये नेविगेशन जो है वो जीपीएस सिस्टम के जरिए कंट्रोल की जा रही होती है। जीपीएस सिस्टम जो है मोबाइल फोन के अंदर भी होता है, और अब ये वजह है, आप लोगों ने देखा होगा पहले जो है चोर जो है चोरी करते थे तो वो मोबाइल फोन जो है छीन लिया करते थे, लेकिन वो मोबाइल फोन इसलिए छीना करते थे कि उनके पास जो भी डिवाइस होती थी उस वक्त उसके अंदर जीपीएस सिस्टम अवेलेबल नहीं होता था। लेकिन अब जो समझदार चोर होता है
وہ موبائل فون کی چوری نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے اندر جی پی ایس سسٹم ہوتا ہے. اگر وہ آن ہے تو اس کی لوکیشن جو ہے، چور کی لوکیشن جو ہے اور اس کی جو ہے درست سمت معلوم کی جا سکتی ہے، یعنی وہ کہاں پر ہے اس وقت اور کس سمت میں جا رہا ہے. بالکل اسی طرح سے جو آٹو موبائل ہے، گاڑیاں ہیں، یعنی جو بھی اب کاریں وغیرہ آ رہی ہیں، ان سبھی کے اندر جو ہے کمپنی جی پی ایس سسٹم انسرٹ کرتی ہیں، اور وہ کمپنیز کے کچھ بندوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے جی پی ایس سسٹم کی یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم کی جو پچ ہے وہ گاڑی میں کہاں پر انسرٹ کرنی ہے. اور جب وہ انسرٹ کرتے ہیں اس کو تو صرف چند بندوں کو ہی پتا ہوتا ہے، اور چور کو کوئی پتا نہیں ہوتا کہ وہ جی پی ایس سسٹم کی لگی ہوئی چپ کہاں پر ہے. تو اس لیے وہ گاڑی کو چوری کرتے ہوئے بہت جو ہے احتیاط برتتے ہیں. یعنی اگر وہ گاڑی کو چوری کرتے ہیں تو ان کی لوکیشن ٹریس کی جا سکتی ہے، یعنی اس وقت وہ کہاں پر ہے اور کس سمت میں گاڑی جا رہی ہے، اس ساری باتیں ٹریس کی جا سکتی ہیں اور چور کو پکڑا جا سکتا ہے. اب جو گاڑیوں والی کمپنیز ہوتی ہیں وہ اس بات کو خفیہ رکھتی ہے، صرف چند بندوں کو پتا ہوتا ہے تاکہ چوروں کو یہ پتا نہ چلے، ادروائز وہ وہاں سے وہ چپ نکال کے گاڑی لے کر جا سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں دیکھیں کس کے ذریعے، جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کی جاتی ہیں، یعنی کسی بھی آبجیکٹ کی درست پوزیشن اور سمت کو معلوم، اور اس سسٹم کو 24 سیٹلائٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو دوستو تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ لوگ فرسٹ ٹائم ہو ہمارے اس چینل پر تو فٹافٹ سے اس کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو. اپنے نیکسٹ آنے والے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں انرجی اینڈ ورک، اور انرجی اینڈ ورک والا جو چیپٹر ہے ہم لوگ سمارٹ سلیبس کے مطابق مکمل آپ لوگوں کو اچھے سے پڑھائیں گے، اور وہ لیکچر آپ لوگوں کو اسی وقت ملنا ہے جب آپ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دو گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو گے. اوکے دوستو، اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھو، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، بائے بائے.